Good evening for all our viewers who are just joining us this Sunday evening. Gujarat has got a new chief minister. It is a low-profile Patidar leader, a name who not too many people were familiar with, even amongst the media contingent, even I think amongst the local political pundits over there. Bhupendra Bhai Patel is going to be the next chief minister of Gujarat. His name was proposed at the BJP Legislative Party meeting by the outgoing Chief Minister Vijay Rupani. His name was announced by Narendra Singh Tomar, the central BJP observer who had been appointed to oversee the transfer of power. Not much is known about him. He's a very low-profile leader and he's pipped several other frontrunners, including the more aggressive, the more prominent frontrunner like the current Deputy Chief Minister Nitin Patel. Now, what do we know about him? Well, he's the first-time MLA. He's an MLA from a constituency that was earlier represented by Anandiben Patel. He is also an engineer by profession. He is the ex-chairman of the standing committee of the Ahmedabad Municipal Corporation and also the ex-chairman of the Ahmedabad Urban Development Authority. Nilesh Dave, editor of the Mumbai Samachar, joins us. Mr. Dave, good evening. Thanks so much for speaking to Mirror Now. What can you tell us about Bhupendra Patel and what is it that has swung it in his favor? क्लियरली आनंदीबेन पटेल का जो पावर है, फिर से वो जो गुजरात के राजकारण में उनकी ये मूव के साथ री एंट्री हुई है, ये दिखा रहा है। भूपेंद्र पटेल आउट एंड आउट आनंदीबेन के ही आदमी है। सबसे बड़ी बात यह है भूपेंद्र पटेल के बाद एकदम लो प्रोफाइल है, ज्यादा कोई उनको इनका नॉलेज नहीं है, उनको अनुभव नहीं है, कैसी कोई पद प्रतिष्ठा उनको पहले मिली नहीं है। इसी कारण ऐसा लग रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि अमित शाह जो है वो गुजरात आने वाले थे, वो नहीं आए। अमित शाह और आनंदीबेन के बीच में कई सालों से द्वंद्व युद्ध चल ही रहा है। विजय रूपानी के समय भी आनंदीबेन को जब रिप्लेस किया गया तब अमित शाह जी यहाँ थे, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, इस बार वो नहीं आए हैं। तो ये पूरा का पूरा आनंदीबेन का ही पावर दिख रहा है। दूसरी ऐसी बात है कि अगर आपको चेहरा ही चेंज करना था तो भूपेंद्र पटेल के बदले नितिन पटेल बहुत ही बेहतर चॉइस थी, वाइडली एक्सेप्टेड नेता है। अब उनका क्या होगा, क्योंकि एक पाटीदार को अगर सीएम बनाया तो डेप्यूटी सीएम पाटीदार तो नहीं होगा, तो नितिन पटेल का भविष्य क्या होगा, ये भी क्वेश्चन मार्क है। एकदम ही सरप्राइज्ड मूव है। मुझे नहीं लगता कि ये मूव से बीजेपी को कोई गेन करेगी, ये ध्यान बटाने का मूव हो सकता है। Well, that's interesting, Mr. Dave. क्या आपको लगता है इस डिसीजन के बाद जो पार्टी के लीडर्स हैं, जो काफ़ी लोग जैसे नितिन पटेल जो खुद को अपने आप को फ्रंट रनर मानते थे, क्या वो खुश रहेंगे? हमने उत्तराखंड में जैसे देखा एक लो प्रोफाइल, एक लो की लीडर जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, उसके बाद पार्टी में फिर भी दरार हुई थी, फिर भी पार्टी में बहुत सारे लोग नाखुश हुए। क्या ये गुजरात में भी देखने मिल सकता है? गुजरात में 100% ही देखने मिल सकता। अब तक जो गुजरात में अलग अलग कैंप्स थे उसमें आनंदीबेन के कैंप की वापसी हुई है इस मूव के साथ में, ये आप कहा जा सकता है। यहाँ के वहाँ सीआर पाटिल का अलग मूव था, विजय रूपानी का अलग ग्रुप था, नितिन पटेल कुछ अलग ग्रुप के थे। अब इसमें आनंदीबेन की एंट्री हो चुकी, तो बीजेपी के लिए गुजरात में और भी ज्यादा कठिन समय ये मूव से आ सकता है। बीजेपी कैंप के अंदर भी ये बात चल रही है कि मूव ज्यादा कोई सेटिस्फैक्टरी नहीं है। उनके कार्यकर्ताओं के डिमोरलाइज हुए हैं, ऐसा लग रहा है प्राथमिक तौर पर जो बातचीत, जो वहां के जो न्यूज मिल रहे हैं उसके हिसाब से। क्योंकि ये जो मूव है, आपको अगर अगले साल इलेक्शन में जाना है तो आपको ऐसा नेता चाहिए जो पूरे साथ में सबको लेके चले, वो मूव कहीं भी नहीं दिखा है। तो पता नहीं चल रहा है किस हिसाब से ये डिसीजन लिया गया है। मिस्टर दवे, आपने ये दो बार एक्चुअली बात कही आनंदीबेन पटेल के बारे में। आनंदीबेन पटेल, ऑफ कोर्स, फॉर ऑल आवर व्यूअर्स, वाज द अर्लियर चीफ मिनिस्टर. शी represented the same constituency. She made way for Vijay Rupani, who has now in turn made way for her aide. मिस्टर दवे, आनंदीबेन पटेल का ये जो रिटर्न है या उनके एड का अभी जो चीफ मिनिस्टरशिप में जो बर्थ लेंगे, इसे कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए? आनंदीबेन पटेल की क्या बात है जो उन्होंने वापस ऐसे एक पॉलिटिकल कमबैक किया है, ऑल्दो थ्रू ऑफ कोर्स हर एड? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि अचानक ये किसी के ध्यान में आया ही नहीं था। अभी तो पिछले 4 साल से, जब से रूपानी जी 5 साल से आनंदीबेन तो एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर से उनको राज्यपाल बना के भेज दिया गया, तो वहां से उनकी अचानक से सबके लिए शॉकिंग न्यूज है। और ये जो भूपेंद्र पटेल है वो आउट एंड आउट, यानी क्लियरली वो ये मुंह से पता चलता है कि उनके ना उनका कोई कैंप है आनंदीबेन को छोड़ के, ना उनको कोई इतना ज्यादा अनुभव है, ना उन्होंने इसके पहले कोई पक्ष के अंदर कोई बड़ा ओहदा उन्होंने संभाला है, अनुभव नहीं है।
विजय रूपानी पहले उसके पहले वो नहीं था, मगर उन्होंने पक्ष में कहीं संगठन के तौर पर कहीं किया हुआ था, मगर ये भी उन्होंने नहीं किया है। तो ये मूव से पता चल रहा है कि बीजेपी कंफ्यूज थी किस तरफ जाना, उसमें ये मूव लिया गया हो, पाटीदारों को भी ध्यान में रखा गया हो। तो तब दूसरी बात यह है कि अपने अगर आपने पाटीदार को ध्यान में रखा है तो नितिन पटेल क्यों नहीं? अब नितिन पटेल को आप क्या दोगे? मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप एक पाटीदार को हटा के दूसरे को ला रहे हो, तो आप मुझे नाराज कर रहे हो। आप बिल्कुल। सीएम को ला रहे हो, डिप्यूटी सीएम को तो आप हटा ही रहे हो। एब्सोल्युटली दैट्स अब दो डेप्यूटी सीएम तो पाटीदार नहीं होंगे। तो क्या आप नितिन पटेल को डिमोरलाइज करोगे या उनको कैबिनेट में रखोगे या नहीं रखोगे? तो आने वाले समय में नितिन पटेल का जो अब तक नितिन पटेल पार्टी से खुश नहीं थे, कई बार देखा गया था, तो क्या उनका रवैया होगा वो भी देखने वाली बात होगी। चंद शब्दों में कहूँ तो आने वाले समय में बीजेपी के लिए गुजरात में इस मूव के बाद कोई पॉजिटिव साइन नहीं हो, ऐसा मुझे लग रहा है। Okay, Mr. Dave, thank you so much. I really appreciate your analysis, your insights. That's great to have on Mirror Now. Hari Desai, senior journalist, also joins us this evening. Mr. Desai, good evening. Thanks so much Mirror Now से बात करने के लिए। आप इस डेवलपमेंट को कैसे व्यू करते हैं? भूपेंद्र भाई पटेल, जिसका नाम काफ़ी लोगों ने कभी इसके पहले सुना भी नहीं था, काफ़ी लोगों को मतलब जानना पड़ा कि ये है कौन। बीजेपी के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता भी शायद थोड़े सरप्राइज होंगे इस नेम से। आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी सरप्राइज देने के लिए माहिर हैं। यानी जिन नामों के चर्चे चले हों उनमें से कोई न होकर दूसरा ही नाम निकलेगा, ये नरेंद्र मोदी जी की विशेषता है। और भूपेंद्र पटेल का नाम कहीं नहीं था और उनको चुना गया। ये नहीं है कि भूपेंद्र पटेल कोई अनुभवी आदमी नहीं है। अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का वो चेयरमैन रहा है ताकि वो पार्टी का फंडिंग बहुत कर सकता है। दूसरा, वो स्वयं बिल्डर रहा है, इसलिए पार्टी के फंडिंग के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। तीसरी बात, वो आनंदीबेन के खासम खास रहे हैं। आनंदीबेन को जब जाना था तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर टिकट इनको देना है, ऐसा आनंदीबेन का आग्रह था। चौथी बात, भूपेंद्र पटेल अमित शाह से भी सेटिंग कर लिए हैं, क्योंकि आनंदीबेन और अमित शाह एक दूसरे को सीधी नजर से देखते नहीं हैं, मगर भूपेंद्र पटेल सबके साथ अच्छा रिलेशंस डेवलप करे हैं, ये मैं जानता हूं। और सुरेंद्र काका का, जो पहले ओडा के चेयरमैन रहे और प्रदेश भाजपा के कोषाध्यक्ष रहे, उनके साथ भी उनके बहुत करीबी रिश्ते रहे हैं। कॉरपोरेटर रहे हैं, कॉरपोरेशन में ओहदे पर रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं कुछ कमेटियों के। इसलिए ये कहना कि भूपेंद्र पटेल कोई बिन अनुभवी आदमी है, तो ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। कड़वा पटेल हैं और पटेलों के समाज से, संगठनों से जुड़े हुए हैं, इसलिए पटेल और नितिन भी कड़वा पटेल रहा है, मगर नितिन बगावती तौर तरीके दिखाए थे और वित्त मंत्रालय लिए थे, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से कटते जा रहे थे। ये कठपुतली मुख्यमंत्री बन के रहेंगे, जैसा सूत्रधार वहां से दिल्ली से जैसे नचाना चाहेंगे वो नाचेंगे, और ये उनका पहला टर्म है। और बाकी के 2 और डेप्यूटी सीएम आएंगे और खास तौर से सीआर पाटिल की तूती बोलेगी। ओके मिस्टर देसाई, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस। लेकिन एक तो और सवाल, एक तो क्या भूपेंद्र पटेल के आने से पार्टी एकजुट हो सकती है क्या, या क्या और दरार पैदा होंगे इसके आने से? नितिन पटेल जो खुद को आई थिंक फ्रंट रनर मानते थे, क्या वो इससे खुश होंगे, या जैसे कि मैंने कहा, क्या हम देखेंगे आने वाले दिनों में काफी और लीडर्स जैसे हमने उत्तराखंड में देखा, क्या मुश्किलें बढ़ जाएंगी? नितिन पटेल खोखला आदमी है जिनके दांत नहीं है। नितिन पटेल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस वाले तैयार थे, यदि 10-12 एमएलए लेकर वो भाजपा से निकले तो, मगर नितिन में वो नैतिक हिम्मत ही नहीं थी। इसलिए नितिन पटेल को तो जैसे ही तो ये अभी जिस प्रकार से उनको खेलने के लिए कहेंगे वो खेलेंगे, वो कोई बगावत कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भाजपा, और दूसरी बात यह है कि भाजपा में कोई बगावती अभी कोई तौर तरीके रहे नहीं है। शंकर सिंह वाघेला का जमाना गया।
और यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने जिस प्रकार से भाजपाई लोगों में एक प्रकार का आतंक फैला दिया है, कोई बगावत करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उनके काले चिट्ठे वो निकालेंगे। इसलिए ये अभी शांत बैठेंगे सब लोग। चुनाव के वक्त पर टिकट मिलता है तो ले लेंगे, नहीं मिलता है तो सत्ता के साथ जब तक रह सकते हैं रहेंगे। और वैसे भी कांग्रेस से उन्होंने काफी लोगों को इंपोर्ट किया है। वो मान लीजिए कि आने वाले दिनों में कांग्रेस फिर से सत्ता में आती है तो वापस कांग्रेस में चले जाएंगे। Well, Hari Desai, thank you so much for speaking to Mirror Now. In fact, the Chief Minister is also being congratulated. The new Chief Minister, Bhupendra Patel, who is a close aide of Anandiben Patel. An interesting development, in fact, for all our viewers, if I can just quickly summarize for all our viewers who are just joining us this Sunday evening, Gujarat has finally gotten a new Chief Minister after Vijay Rupani resigned yesterday. The new Chief Minister is a very low-profile man. He is also a Patidar leader, and he is somebody who is a close aide of the former Chief Minister Anandiben Patel, who incidentally had to make way for Vijay Rupani in 2016. So what does this mean? Does it mean in some way the return of Anandiben Patel and her influence and her hold on Gujarat's elections and Gujarat's political landscape? Does this also mean that the next Chief Minister is going to have a tall order to bring together the leaders? Because remember, he is a low-profile man. There is a Deputy Chief Minister who is by the name of Nitin Patel, who was considered by many to be a front-runner. He was pipped in 2016 as a Chief Minister, and once again he has been overlooked. Will he accept this decision, or will this decision create further trouble in the upcoming days? We'll have to keep an eye on that, but for now, this evening, Bhupendra Patel, who is a sitting MLA from Gotiagadi, is the next Chief Minister of Gujarat. He is likely to be meeting the governor later this evening to stake claim. We're going to slip into a short break for now, but news and updates are going to continue on the other side. We'll bring you all the latest developments from Gujarat, so stay tuned.